Hello students, so this is the second lecture of your chapter Thousands Around Us that we have been studying in the previous lecture. ठीक है, अभी तक हमने जो पिछले लेक्चर हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या स्टडी किया था कि जसप्रीत और गुलनाज दे वर ऑर्गेनाइजिंग अ लंगर जिसमें मोर ओवर 1000 पीपल वर गोइंग टू कम। तो यहाँ पर क्या किया है, उन्होंने एक ट्रैक बना करके रखा है कितने लोग आए थे। तो जितने कट्स हैं मतलब उतने लोग आए थे। सो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कितने लोग आए थे लंगर में। सो वी कैन से कि मैम 1032 पीपल केम फॉर द लंगर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन गिवन है। हाउ मेनी पीपल केम फॉर द कम्युनिटी लंच, कितने लोग आए थे। सो आई टोल्ड हाउ मेनी पीपल केम 1032। नाउ वी नीड टू फिल इन द ब्लैंक्स हियर। अब 1000 पर्सन यहाँ खड़ा है, इसके पीछे कौन खड़ा है 1001, उसके पीछे 1002 खड़ा है। तो ऑब्वियसली 1002 के पीछे कौन खड़ा होगा 1003। फिर 1003 के पीछे 1004 और 1004 के पीछे कौन खड़ा होगा 1005। सिमिलरली जो 1000 पर्सन है उसके आगे कौन खड़ा होगा 999, फिर 998 एंड देन 997। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या गिवन है कि हम जब भी हम देखो नंबर्स पढ़ते हैं तो हमें इतना पता रहता है कि कितने कोई चीज़ कितनी संख्या में हो सकती है। अगर मैंने कहा कि मेरे पास 10 बुक है तो मैं मान सकती हूँ कि हाँ मेरे पास 10 बुक हैं। लेकिन अगर मैंने कहा मेरे पास 1,00,000 बुक्स मेरे घर पे रखी हैं तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक रेंज होती है चीज़ों की। वी हैव अ रेंज ऑफ थिंग्स। कुछ चीज़ें अगर हो रही हैं या कुछ चीज़ें अगर एग्जिस्ट करती हैं तो देयर इज़ अ स्पेसिफिक सेट कि वो उससे कम नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर भी कौन सी चीज़ कितने नंबर में हो सकती है ऑन एन एवरेज इन जनरल, उस बेसिस पर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ विलेज, एक गांव में कितने बच्चे हो सकते हैं। तो 1000 से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, यहाँ पर आई राइट 1000 मोर। ठीक है, M1000 का मतलब है कि गांव में 1000 से ज़्यादा बच्चे ऑब्वियसली हो सकते हैं। नंबर ऑफ़ टीचर्स इन योर स्कूल, क्या आपके टीचर्स में 1000 से ज़्यादा टीचर्स हैं, नहीं। 500 से 1000, नो। सो वी कैन से कि 100 से 200 टीचर्स हमारे स्कूल में हैं। सो कितनी रेंज हो सकती है 100 से 200। नंबर ऑफ़ टेबल्स इन योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम में कितने टेबल्स हो सकती हैं, मैक्स टू मैक्स 50 से 100 के बीच में होंगी। तो वी विल राइट हियर 50 to 100। नंबर ऑफ़ बुक्स इन योर लाइब्रेरी, मैम बुक्स तो लाइब्रेरी में हो सकती हैं 1000 से ज़्यादा। सो ऑब्वियसली विल बी राइटिंग हियर मोर देन 1000। नंबर ऑफ़ लीव्स इन अ प्लांट, एक पौधे में कितनी पत्तियाँ हो सकती हैं 10 से 50 पत्तियाँ हो सकती हैं, नॉट मोर देन दैट, 100 पत्तियाँ नहीं होंगी। तो वी वर डूइंग दिस। लीव्स में कितनी पत्तियाँ हो सकती हैं, वी हैव अ मैक्स टू मैक्स ऑफ 10 to 50 हो सकती हैं। अब नंबर ऑफ़ पेजेस इन योर मैथ टेक्स्ट बुक, आपके मैथ टेक्स्ट बुक में कितने पेजेस हो सकते हैं 200 to 500 होंगे, मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। नंबर ऑफ़ एंट्स इन एन एंट हिल, एक एंट हिल में कितनी एंट्स कितनी चींटियाँ हो सकती हैं, तो मैम यहाँ पर तो 1000 से ज़्यादा चींटियाँ हो सकती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ बुक्स इन योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम में कितनी बुक्स हो सकती हैं, अगेन समवॉट बिटवीन 100 to 200। क्लासरूम की बात करी जा रही है, ना कि आपकी पर्सनल। ठीक है, नंबर ऑफ़ फिंगर्स इन योर क्लासरूम, कितनी फिंगर्स हो सकती हैं। अगर हम मान के चलें कि अगर 50 बच्चे हैं और हर बच्चे के पास 10-10 उंगलियां हैं तो ऑब्वियसली 500 उंगलियां तो ऐसी ही हो गई। सो वी कैन से 500 to 1000। ठीक है, देन नंबर ऑफ़ लीव्स इन अ ट्री,
एक पेड़ में मोर देन 1000 पत्तियाँ हो सकती हैं, नॉट इन अ प्लांट। नंबर ऑफ लेटर्स ऑन दिस पेज, इस पेज पे कितने लेटर्स हो सकते हैं? बहुत हो सकते हैं, 500 से 1000 भी हो सकते हैं, या फिर मोर दैन 1000 भी हो सकते हैं। देन नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कितने बच्चे हो सकते हैं? अगेन 100 से ज़्यादा बच्चे, 1000 से ज़्यादा बच्चे स्कूल में पढ़ सकते हैं। नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कितनी गर्ल्स हो सकती हैं? वी कैन से कि चलो 500 से 1000 हो सकती हैं। देन नंबर ऑफ़ स्टेप्स टू रीच स्कूल, स्कूल तक जाने के लिए आपको कितने स्टेप्स लगेंगे? घर से अगर आप जा रहे हो स्कूल तक तो आपको 1000 से ज़्यादा स्टेप्स तो बेटा लग जाएंगे। तो अब अगर हमने इस एनालिसिस को देखा तो हमें पता चल रहा है कि हम चीज़ों को 1 से लेकर के 1000, मोर देन 1000 में हम आराम से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, हमें वो रेंज एटलीस्ट पता है। तो आई होप इतना आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट, थाउजेंड्स अराउंड अस। अब ये जो थाउजेंड्स है, ये कौन से 1000 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट 1000 ईयर्स। द 1000 पिलर्स टेम्पल और साविरा कंबड़ बसदी is the most famous among the 18 Jain temples in Mudibidri town in कर्नाटका। तो यहाँ पर क्या है? कर्नाटका में एक बहुत ही पुराना टेम्पल है जिसमें कितने पिलर्स हैं? 1000 पिलर से बना हुआ है। पिलर क्या होते हैं? ये जो आपके जो स्ट्रक्चर बना है जिसके सपोर्ट पर आपकी पूरी की पूरी टेम्पल की फाउंडेशन के बाद जो आपका पिलर है वो क्या करता है? आपका सपोर्ट करता है बेसिकली टेम्पल को। देन बिल्ट इन द 1500s by the local ruler Devarai Vadiyar, each of its 1000 pillars is decorated with unique rock carvings. Then another fact is given to us here. In the early 1900s, the population of the Indian rhinoceros was driven to near extinction, with only around 200 rhinoceros left. With recent conservation efforts, there are around 4000 rhinoceros. तो क्या हुआ था कि अर्ली 1900s में जो इंडियन राइनो है उसकी पॉपुलेशन घट के कहाँ आ गई थी? 200 पर आ गई थी। लेकिन हमने जब थोड़ा सा कुछ पैरामीटर्स को चेंज किया, कंजर्वेशन स्टार्ट किया, सो वी केम टू अ नंबर 4000 विच इज़ अ डिसेंट नंबर। ठीक है, एंड दिस इज़ अनदर फैक्ट गिवन हियर अबाउट द कंट्री। नेक्स्ट, अब मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, वी वर स्टडिंग प्रीवियसली ऑल्सो। तो हमने क्या किया कि अगर हमारे पास अगर एक ब्लॉक है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1। फिर अगर मैंने एक 10 ब्लॉक्स को मिला दिया, मर्ज कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 2 मोर, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 10। और इसी के आगे अगर मैंने ब्लॉक्स बना दिए एंड आई स्टार्टेड मर्जिंग देम ऑल, तो ये क्या मेरा बन जाएगा? एक पूरा 100 ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 1 ब्लॉक है वो मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1s। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 10s। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 100s। तो अगर मुझे एक नंबर लिखना है 167, तो 167 का मतलब क्या हो गया? 100 ब्लॉक्स प्लस 60 ब्लॉक्स प्लस 7 ब्लॉक्स। मैंने इन तीनों को जोड़ा एंड आई गॉट 167 ब्लॉक्स। क्लियर? Now let us break up 1000. We are at 900. How much more to make 1000? अब हमें क्या बनाना है? यहाँ पर 1000 हमें बनाना है। मैं 900 पर खड़ी हुई हूँ। अब 900 से 1000 जाने के लिए मुझे कितना और चलना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास 900 है और मुझे अगर इसको क्या बनाना है? 1000 बनाना है, तो मुझे कितना और चलना पड़ेगा? ऑब्वियसली 100 मोर। क्लियर? मार्क 800. हाउ मच मोर टू मेक 1000? अगर मैं 800 पर खड़ी हूँ तो अब मुझे कितना और चलना है टू मेक 1000? तो मैं कहूँगी कि मैम मुझे 200 और चलना है, सो 200 मोर। देन इफ़ आई एम एट 850, तो अब 850 पर अगर मैं हूँ तो मुझे कितना और चलना पड़ेगा टू मेक 1000? 150।
अभी मैंने कैसे निकाला मैं आपको बताती हूँ। मैं कहाँ पर हूँ और मुझे कितना बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे जितना बनाना है और मैं जहाँ पर हूँ उनको मैं क्या कर दूँगी, माइनस कर दूँगी। तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा जो मुझे गिवन नंबर में जोड़ करके 1000 बनाना है। अब आप ये वाला करो खुद से, पॉज एंड डू इट ऑन योर सेल्फ। 1000 तक मुझे जाना है मैम, 760 मेरे पास है, कितना और मुझे जाना है, कितना और मुझे जाना है, 240। मार्क 400, हाउ मच लेस इज 400 दैन 1000? 400 1000 से कितना कम है, तो मैं कहूँगी कि 1000 से 400 600 कम है। कम क्लियर? नाउ यू नीड टू कंप्लीट द एडिशन हियर। ये भी अगेन बहुत सिंपल है एंड यू हैव टू डू इट। इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका 105 497। दिस यू हैव टू डू। ये सब आपको क्या करना है, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको यहाँ पर ऐड करके लिखना है। तो जो नंबर गिवन है, इफ़ लेट्स से इफ़ यू हैव बीन गिवन 830, तो 830 में मुझे क्या जोड़ना है कि मुझे 1000 मिले। तो सिंपली मैं क्या करूँगी, 1000 में से 830 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे इसमें क्या जोड़ना है। सिमिलरली 650 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे को 1000 मिल जाए। सो 650 में आई विल ऐड व्हाट, 670 में आई ऐड 330। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 330। एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू दिस एंटायर। नेक्स्ट, ग्रुपिंग एंड रीग्रुपिंग। ये मैंने भी आपको समझाया कि हमने क्या किया, पहले तो हमने रीग्रुप किया। पहले हमें जो नंबर गिवन था उसको हमने तोड़ा टेंस में, वंस में, और फिर हमने उसको एक करके लिख दिया। नोटिस दैट मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट द डिजिट ऑफ द नंबर करेस्पॉन्ड टू 1। मैंने आपको अभी पहले स्टार्टिंग में बताया था कि राइट साइड में सबसे क्या है, वंस, उसके बाद टेंस, फिर उसके बाद हंड्रेड्स। ठीक है, अब you'll have to solve this as well। यहाँ पर देखो कितने हमारे पास वंस हैं और कितने हमारे पास टेंस हैं, वो हमें ऐड करके लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो कितने टेंस हैं। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस कैन बी सेपरेटेड, देन दिस कैन बी सेपरेटेड। तो मेरे पास 2 टेंस हैं और 5 वंस हैं, तो बेसिकली मेरे पास कितना है, 25। देन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कितने हंड्रेड्स हैं और कितने टेंस हैं और कितने वंस हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास 200। कितने हंड्रेड्स हो गए, 200। कितने टेंस थे, कितने टेंस थे मेरे पास, 20। So we had 2 hundreds, 2 tens and 5 ones. So the answer comes out to be 225. यहाँ पर क्या हो जाएगा, 225. Clear? This will be written as 200 plus 25. यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग। हमें इसमें क्या करना है, वंस और टेंस को अलग करना है। तो अगर मेरे पास 23 वंस हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास 2 टेंस है और मैम मेरे पास 3 वंस है। ठीक, तोड़ना है, 2 टेंस एंड 3 वंस, हेंस 23। अगेन 2 3 23।
सिमिलरली यहाँ पर भी हमको करना है। हाँ बस देखो 1 10 है और 27 वंस है। 27 वंस का क्या मतलब हुआ कि मेरे पास 2 10s हैं और 7 वंस हैं, यानी कि मेरे पास इन टोटल कितने 10s हैं 3 और कितने वंस हैं 7। सो 3 7 हेंस आई गेट 37। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगेन यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन है 11 10s हैं और 14 वंस हैं। 14 वंस का क्या मतलब हुआ 1 10 और 4 वंस, यानी कि मेरे पास टोटल कितने 10s हैं 12 10s हैं। 12 10s का क्या मतलब होता है 12 10s का मतलब होता है कि मेरे पास 100 है और 2 10s हैं। कैसे मैम अभी मुझे समझाइए। 10 10s का क्या मतलब हुआ कि मेरे पास 100 है, तो हेंस दिस इज़ व्हाट वी गेट। तो मेरे पास कितना है मेरे पास 100 है और मेरे पास 2 10s हैं और मेरे पास 4 वंस हैं, यानी कि इन टोटल आई हैव 124। यहाँ पर भी देख लेते हैं 100 12 10s 14 वंस। 14 वंस का क्या मतलब हुआ 1 10s है और 4 वंस है, तो ये 1 10 इधर चला आएगा। तो मेरे पास इन टोटल अब कितने 10s हो गए टोटल, अब नाउ आई हैव 13 10s। ओके अब 13 10s का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ आई हैव 100 और 3 10s। तो हेंस इन टोटल हेंस आई कैन राइट कि आई हैव 2 100s, आई हैव 3 10s एंड आई हैव 4 1s। तो यहाँ पर मेरा क्या आंसर आ जाएगा 2 3 4 2 3 4। and here also you will fill the same thing. I hope आपको ये समझ में आया हो। If anything is there जिसमें आपको doubt है, if it is not clear you can always ask it in the comment section. Okay, next let us solve. Identify and write the numbers for each of the following in your notebook. Draw pictures like this if needed. अब यहाँ पर हमको क्या करना है, we have to write the number 45 ones. 45 ones में इसको मैं सॉल्व करती हूँ। I need space here. Wait. I need to take a board in any way. अब मैं इसको सॉल्व कर पाऊँगी अच्छे से। ओके तो फर्स्ट वन आई एम सॉल्विंग। there's a pen, red I'll take. So I am solving the A part. क्या कह रहा है 45 ones. 45 ones का मतलब हो गया I have 4 10s plus 5 ones, so the number becomes 45. B part सॉल्व कर रही हूँ 39 ones. 39 ones का क्या मतलब हो गया I have 3 10s plus 9 ones, hence number becomes 39. Then I am solving C part here. C क्या है 35 10s. So 35 10s का क्या मतलब हो गया I have 300 and I have 5 10s, hence my number becomes 350. Option number D. D क्या कह रहा है D has 86 10s. 86 10s का क्या मतलब हो गया 86 10s का मतलब हो गया I have 800 plus 6 10s, in total I have 860. E part देखते हैं. E क्या है 10 10s and 1 1s. 10 10s plus 1 1. 10 10s का क्या मतलब हो गया I have 100. एक 1 का मतलब हो गया एक 1. आंसर क्या हो गया 101.
then F. I have 15 tens and 23 ones. 15 tens plus 23 ones. 15 टेंस का क्या मतलब हो गया, पहले इधर से देखते. 23 वंस का क्या मतलब हुआ, 2 10 प्लस 3 वंस. इन टोटल हाउ मैनी आई हैव 17. 17 टेंस हो गए. ठीक, 17 10 का मतलब क्या हो गया, आई हैव 100 प्लस 7 टेंस प्लस 3 वंस. हेंस माई नंबर बिकम्स 173. F के बाद we'll have the G portion. G क्या कह रहा है, G says I have 34 tens plus 12 ones. 12 ones का क्या मतलब हो गया, I have 1 10 और 2 ones हैं. Now in total I have 35 tens. तो ये क्या हो गया, 300 plus 5 tens plus 2 ones. Hence I get 352. Next part H. 19 10 plus 10 ones. 10 ones का मतलब हो गया 110. So basically I have 20 tens means I have 200. Last part है I. I क्या कह रहा है, I have 200s. I says I have 200s. I have 13 tens and 13 10 and 7 ones. 13 10 plus 7 1. इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो 7 ones तो 7 1 ही रहेगा. 13 10 हो जाएगा 100 प्लस 3 10. तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3. सो 300 प्लस 3 10 प्लस 7 1. Hence it will be 337. Clear? I am marking the answer so that it gets very clear to you. Then this is 101 and then this is okay. तो ये हमारे हो गए इसके सारे आंसर्स. सो यू कैन सी यहाँ पर हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए. देन A part, this is B part, C, D, E, F. Then here we have G, H and I. ठीक है, मैंने इसलिए जूम कर दिया ताकि आप आराम से इन क्वेश्चन के आंसर्स को देख सको. After this we'll be studying the next part in the next video. Thank you.